और भर्ती निकालने के नाम पर अपनी जेबें भरते गए। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। पेपर कोई आउट नहीं हुआ, पेपर कांग्रेसियों ने बेचे हैं। इसलिए कई कांग्रेस के नेता जेलों में है भी, जेलों में जाएंगे भी और जाएंगे। डोडासरा जी के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ 2000 करोड़ का मिड डे मील का घोटाला की जांच चल रही है। वो कहते ना मुझे जेल भेज दो, समय पर सब हो जाएगा। उनके सामने शिक्षकों से पूछा कि हमारे यहाँ कोई रिश्वत तो नहीं चलती, नोट तो नहीं लिए जाते ट्रांसफर? सबने कहा लिए जाते हैं। यानी अशोक गहलोत के सामने कहा कि इसका अर्थ है तुम्हारा शिक्षा मंत्री रिश्वत लेता है। देवनानी जी भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके सामने मैं भी शिक्षा मंत्री। कहीं आपको ये भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री की वजह से आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं। अभी हमने 6-7 हजार प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर किए, 6-7 हजार हमने लेक्चर्स के ट्रांसफर किए। अभी तक मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं आया, न किसी ने कहा कि एक आदमी आपके यहां से पैसे देकर ट्रांसफर करा के ले गया। यदि आपको भी ऐसा कोई मिले तो बताना, यदि किसी ने बिचौलिए ने भी लिए हो तो बताना, ताकि हम उसका तुरंत ही निरस्त कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं है। अभी वो ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग। हमने लगभग 62,000 शिक्षकों का, कर्मचारियों का प्रमोशन किया है। 2.5 साल के अंतराल में कभी किसी सरकार ने किया होगा इतना प्रमोशन, मुझे ध्यान नहीं आता है, लेकिन 62,500 लोगों का प्रमोशन किया है। कई तो ऐसे हैं तो सेकंड ग्रेड के टीचर तो प्रिंसिपल बन गए हैं, और जो लेक्चर्स थे डीओ बन गए हैं। यहाँ शिक्षक संघ के लोग होंगे, इस बात को जानते होंगे, है हुआ नहीं सर? लेकिन कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड के भी हम थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के भी प्रमोशन करने वाले हैं। कोर्ट में थोड़ी सी अड़चन है, उसको अड़चन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट से अनुमति मिलेगी हम उनका भी प्रमोशन करेंगे। लगभग 27,000 लोगों का हमको प्रमोशन करना, यानी लगभग 90,000 कर्मचारियों का ये प्रमोशन हो जाएगा। थर्ड ग्रेड के होते ही इतना प्रमोशन कोई नहीं कर सकता। और अभी भी किसी का प्रमोशन यदि किसी वर्ष की डीपीसी बची होगी उसको भी पूर्ण करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने पहली बार देखा होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, और आपने मेरे जीवन में भी मैंने पहली बार देखा है कि 24 मार्च को 10वीं का रिजल्ट आ गया, तो 31 मार्च को और 12वीं का रिजल्ट आ गया। मैंने कभी सुना भी नहीं था कितना रिजल्ट आएगा क्या, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उनके आशीर्वाद से मार्च में ही बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, और 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ हो गई है।